अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, दिल्ली में हाहाकार। राहुल गांधी ने की केजरीवाल की पत्नी से बातचीत। इंडिया गठबंधन ने बनाया बीजेपी को घेरने का प्लान। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के मोदी जब करता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश में सियासी बवाल छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ घर से लेकर बाहर तक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कार्रवाई को मोदी की तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या करार देकर बीजेपी को जमकर कोसा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी को घेर लिया है, जिससे बीजेपी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी ने केजरीवाल के घर वालों से तुरंत बातचीत की है। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ये गिरफ्तारी के बाद से देखने को भी मिल गया। वहीं जल्द ही राहुल गांधी अब केजरीवाल के परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं और कानूनी मदद की पेशकश भी कर सकते हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़कते हुए ट्वीट कर निशाना साधा और बीजेपी को घेरते हुए लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने गए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। लगातार विपक्ष की बाकी मुख्यमंत्री और नेताओं की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया जा रहा है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने तो बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगा दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके घर वालों को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी खुलकर तानाशाही दिखा रही है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं। बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम दल आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आरोप लगाया कि शराब घोटाले में ईडी तानाशाही दिखा रही है, कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो ऐसे में सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर आना होगा। इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या, कुछ भी नहीं, 0 केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो। पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम। दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है। फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर 5वीं स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो। ठीक है, फिर वो अप्रूवर बन जाता है। उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है। और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता। ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। सपा कांग्रेस खुलकर केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी को जमकर घेर लिया है।
साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी की इस तरह की हरकतों से इंडिया गठबंधन डरने वाला नहीं है। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए। हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। जैसे ही इंडिया गठबंधन के दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू किया, कानूनी पाठ पढ़ाया, बीजेपी की बोलती ही बंद हो गई। खैर, अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है। और अभी केजरीवाल को जमानत नहीं मिली तो पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत झोंक देगा और बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। क्योंकि अब तमाम नेता सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी डरे हुए हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने केजरीवाल को जेल भेज दिया है। खैर, इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।